बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज खान और सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही अहम समाअत होने जा रही है। दोपहर 3 बजे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई, जिसमें सरदार तारिक मसूद और एजाजुल एहसन जस्टिस साहिबान दोनों जो सीनियर जज हैं वो मौजूद थे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल भी उस मुलाकात में थे। अटॉर्नी जनरल चंद देर के लिए बाहर निकले और सुप्रीम कोर्ट से कहीं गए, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे मुलाकात के लिए तो कैजुअल ड्रेस में थे, लेकिन जब वापस आए तो तैयारी के साथ आए कि सब समझ गए कि अटॉर्नी जनरल किसी समाअत के लिए आए हैं। और फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी चले गए। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जाने के बाद कमरा नंबर अदालत खोल दिया गया और फिर देखा गया कि सारा मीडिया का फोकस वहीं पर था कि शायद अस खुद नोटिस हो या समाअत के लिए दरख्वास्त दी जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज शेड्यूल जारी करना था। 54 दिन का शेड्यूल होता है जो 8 फरवरी तक है, आज उसकी लास्ट डेट है। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जब सुप्रीम कोर्ट से निकल गए तो यही हो रहा था कि शायद ये खुद नोटिस लेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस नहीं ले रही। और फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से शायद दरख्वास्त दायर की जाए कि हमने DROs तैनात किए थे इलेक्शन के लिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उन DROs को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि PTI ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो DC MPOs ऑर्डर के तहत हमारे कारकुनान को, हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर रहे हैं और DCs वगैरह ने MPOs की तारीख़ रकम करी है, उनको हम कैसे DROs माने। तो हमें ऐसे DROs नहीं चाहिए, हमें जुडिशरी के DROs चाहिए। उस बेस पर सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त दी गई है या दरख्वास्त दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को कि हमारा जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सस्पेंड किया है, आप उसके ऊपर कोई हुक्म इंतनाई दें तो हम आज रात 12 बजे से पहले पहले शेड्यूल जारी कर देंगे। तो इसलिए आज ही इस केस की समाअत की जाएगी। देखते हैं अब क्या बेंच बनता है, लेकिन बेंच तो उस वक्त बनेगा जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त दायर होगी। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी, सारा अमला आ चुका। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी, सारा अमला आ चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक दरख्वास्त दायर नहीं हुई। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी दरख्वास्तें लेकर पहुंच रही हैं कि हम भी इसमें फ़रीक बनना चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये कैसे फ़ैसला दिया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से दरख्वास्त नहीं गई। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर अदालत 1 की लाइट्स जो है वो ऑन की थी, थोड़ी देर बाद ही ऑफ़ कर दी गई, तो एकदम से रूमर्स आ गए कि ये क्या हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी तक दरख्वास्त लेके पहुँचा ही नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट का भी ये फ़ैसला आ चुका है कि 1 दिन की ताख़ीर भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कौम ने फ़ैसला करना है। ये जो ताजर बरादरी रोज़ बैठ कर बोल रही है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ताजर बरादरी इस मुल्क के फ़ैसले करती होगी, लेकिन इस मुल्क के फ़ैसले इस कौम ने भी करने हैं। ये जो गरीब अवाम है उसको भी फ़ायदे चाहिए। ताजर बरादरी को तो फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन कौम को फ़ायदे थोड़ी मिल रहे हैं। कौम तो महंगाई में पिस गई है। बिजली के इतने महंगे महंगे बिल, गैस के इतने महंगे महंगे बिल, अमन व अमान की सूरत हाल। ताजरों को क्या है, उनके तो करोड़ों डॉलर रोज़ ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन आपने किसी से गरीब से पूछा है कि उसका घर कैसे चल रहा है। तो इसलिए अवाम को उसका हक दिया जाए, वोट देने की ताकत अवाम के पास है, अवाम वोट दे। कोई भी गवर्नमेंट आए वो आकर फिर अवाम के लिए फ़ैसले करे, वो अवाम की बेहतरी के लिए हो। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज इस केस का क्या फ़ैसला करती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या दरख्वास्त दायर की जाती है। अब तक तो यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सस्पेंड करने के लिए दरख्वास्त देगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्शन आगे कुछ पोस्टपोन कर दिया जाए। तो अब देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के क्या फ़ैसले होते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।